साथ संगत जी, गुरु हरकृष्ण जी थे सिखों के 8वें और सबसे कम उम्र के गुरु। बाला पीर नाम से मशहूर थे। महज 5 वर्ष की उम्र में गुरु हरकृष्ण जी को उनके पिता गुरु हर राय जी की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठाया गया था। वो बाला पीर के नाम भी मशहूर थे। सिखों के सबसे छोटे गुरु थे गुरु हरकृष्ण जी। उन्होंने सेवा का जोरदार अभियान चलाया था, जिससे बाला पीर के नाम से वे मशहूर थे। 8 साल की उम्र में हो गया था देहांत। उन्हीं को समर्पित है दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 17 जुलाई 1656 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनके पिता सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय जी थे और उनकी माता का नाम किशोर कौर था। बचपन से ही गुरु हरकृष्ण जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की उम्र में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर हरकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय और उनकी कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब हरकृष्ण जी गुरबानी पाठ कर रहे होते तो वे उन्हें सुई चुभाते, किंतु बाल हरकृष्ण जी गुरबानी में ही रमे रहते। 5 साल की उम्र में गुरु बने। उनके पिता गुरु हर राय जी ने गुरु हरकृष्ण जी को हर तरह योग्य मानते हुए सन 1661 में गुरु गद्दी उन्हें सौंपी थी। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा गया है। गुरु हरकृष्ण जी ने बहुत ही कम समय में जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके लोकप्रियता हासिल की थी। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर कहकर पुकारने लगे। गुरु हरकृष्ण जी के पिता गुरु हर राय जी के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकृष्ण जी। किंतु राम राय को पहले ही सिख धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण गुरुजी ने बेदखल कर दिया था। इसलिए मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही गुरु हर राय जी ने सिख धर्म की बागडोर अपने छोटे पुत्र, जो उस समय केवल 5 वर्ष के थे, उनके हाथ सौंप दी। हरकृष्ण जी अब सिखों के 8वें गुरु बन गए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी वे सूझबूझ वाले और ज्ञानी थे। पिता के जाते ही उन्होंने किसी तरह का कोई शौक नहीं किया, बल्कि संगत में ये पैगाम पहुंचाया कि गुरुजी परमात्मा की गोद में गए हैं। इसलिए
उनके जाने का कोई शोक नहीं मनाया। गुरु हरराय जी के जाने के बाद जल्द ही बैसाखी का पर्व भी आया, जिसे गुरु हरकृष्ण जी ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। उस साल ये पर्व 3 दिन के विशाल समारोह के रूप में मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि उनके बड़े भाई राम राय ने उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब से उनकी शिकायत कर दी। वो बड़े हैं और गुरु गद्दी पर उनका हक है, जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। परंतु एक कथा ये भी प्रचलित है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को जब सिखों के नए गुरु के गुरु गद्दी पर बैठते और थोड़े ही समय में इतनी प्रसिद्धि पाने की खबर मिली, तो वो ईर्ष्या से जल भुन गया और उनके मन में सबसे कम उम्र के सिख गुरु को मिलने का इच्छा प्रकट हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर इस गुरु में क्या बात है जो लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला है जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक राजा जयसिंह का था। कहते हैं जब औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था तब वो यहाँ रुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु हरकृष्ण सिंह जी जब दिल्ली पहुंचते तो उस वक्त दिल्ली को चेचक महामारी ने घेर रखा था और गुरुजी ने इसी बंगले में लोगों का इलाज बंगले के अंदर के सरोवर के पवित्र पानी से किया था, जिसके बाद से ही इसे बंगले को उनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब कर दिया गया। अमृतसर में 30 मार्च 1964 को चेचक की बीमारी के कारण महज 8 वर्ष की आयु में सिखों के सबसे छोटे गुरु हरकृष्ण जी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंत समय में अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट है। जब लोगों ने कहा कि अब गुरु गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। उनके उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी थे और उनका जन्म बकाला में हुआ था। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।